हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? मैथ का जो ना चैप्टर नंबर मेरे दोस्त क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। जिसका नाम है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी कहने का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़िए, फिर हम आगे जो ना इसका विश्लेषण करते हैं। परिभाषा कहता है मेरे दोस्त, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़ों के अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में इसमें अध्ययन किया जाता है, जो क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। या फिर सीधे सीधे बात आप यूं कह दीजिए कि गणित की वह शाखा जिसमें क्या मेरे दोस्त आंकड़ों का जो ना प्रबंधन किया जाता है, आंकड़ों का मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें डाटा का एनालिसिस होता है ना, डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है मेरे दोस्त? वो ब्रांच होता है सांख्यिकी। वो ब्रांच होता है सांख्यिकी, या फिर उसी को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। जैसे हमने पिछले साल भी एग्जांपल ये मैंने दिया था, या फिर आप भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आंकड़ा कहने का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उसके उम्र भी हमारे अलग अलग होंगे। तो मान लो कि 10वीं क्लास में सभी बच्चे तो एक ही उम्र के तो होते नहीं होंगे, है ना। हो सकता है 2 4 5 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो है ना वो इधर उधर होंगे, या फिर साल 2 साल इधर उधर हो सकते हैं। सबकी उम्र एक जैसे नहीं होती है, या फिर सबकी चप्पल का साइज एक जैसा नहीं होता, सबके शर्ट का साइज एक जैसा नहीं होगा, या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के जो ये डाटा जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने को मान लो कि इकट्ठा करना है, तो हम कह देते हैं मेरे चलो भाई, है ना, आज जो है ना 10वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसके उम्र का जो ना ये अपने को क्या चाहिए? डाटा चाहिए, अपने को आंकड़ा चाहिए। तो एक आदमी उठेगा मेरे दोस्त और पूछेगा भैया तुम्हारा उम्र क्या है? कोई कहेगा 57 बरिस, कोई कहेगा 54 बरिस, कोई कहेगा 65 बरिस, कोई कहेगा 72 बरिस, कोई कहेगा 70 बरिस। मतलब ये हंसी मजाक की बात हो रही है ना। मतलब कुल मिलाकर भी हमें 10वीं क्लास में कोई भी ये 57 58 वर्ष का नहीं होगा। कुल मिलाकर मेरे दोस्त उसमें कोई 15 का होगा, कोई 13 का, कोई 14 का, कोई 15 का, कोई 16 का, कोई 17 का। इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो ना भैया वहां पर होंगे, है कि नहीं है। तो जब आपसे कहा जाएगा तो आप जाके बारी बारी से पूछोगे, ओए चुनमुन बताओ तुम्हारा कितना है उम्र? तो बताएगा, चुनमुन कहेगा कि बउआ 17 है हमरा। तुम बताओ तुम्हारा कितना है? तो हमरा 13। तुम बताओ तुम्हारा कितना? हमरा हमरा 14। तुम बतावे तो हाँ हमरा 15 15 हमरा। हाँ तो 15 लिखो, 15 लिखो। हाँ तो आप लिख के लाओगे 15, कहोगे गुरुजी लीजिए हम लिख कर ला दिए। यानी हमारे पास जो मिला, जो बच्चों का उम्र मिला, वो हमारे पास किस रूप में मिला? तो वो आंकड़ों के रूप में मिला। अब अपने को क्या करना है मेरे दोस्त? अब उसका प्रबंधन करना है। अब ऐसे भी हमें चुन्नू मुन्नू टुन्नू मुन्नू जो भी है उन सबका जो ना भी हमें नाम लिख दिया गया है। अब जब सबका नाम बाबू मेरे लिख दिया गया है तो उसमें यही ना कहा जाएगा मेरे दोस्त कि ये है आंकड़ा। तो उसमें प्रबंधन क्या करना है? तो प्रबंधन उसको हम ऐसे करेंगे कि करेंगे क्या कि भैया इतने उम्र के बच्चों को एक साइड रख देंगे, इतने उम्र के बच्चों को एक साइड रख देंगे, इतने उम्र के बच्चों को एक साइड रख देंगे, इतने उम्र के बच्चों को एक साइड रख देंगे। सबको सजा के रख दिया हम, तो उसका प्रबंधन कर रहे हैं। फिर कहा जाएगा मेरे दोस्त ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं, तो अब देखा जाए इसमें औसत उम्र इसका कितना है। हाँ इसका औसत उम्र कितना है मेरे दोस्त? अब जितना कुछ भी हम लोग को निकाला है अब उसी आंकड़े से ना निकालेंगे, उसी आंकड़े से निकालेंगे। या फिर हम कहेंगे मेरे पास इतने आंकड़े मिल गए, इससे उसका औसत उम्र निकालेंगे। फिर भार हम जाएंगे लेने, भार वाला आंकड़ा आएगा, फिर उससे भार निकाल लेंगे मेरे दोस्त। तो ये तमाम तरह के जो डाटाज अपने को मिल रहे हैं मेरे दोस्त, उसी का प्रबंधन ही तो कहलाता है क्या? सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। बस सो सिंपल। अब आंकड़ा देखिए मेरे दोस्त, आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़ा कहने का मतलब यह होता है मेरे दोस्त कि किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या फिर अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो, वो क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है मेरे दोस्त। इसे अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डाटा कहते हैं। टाटा नहीं, डाटा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा इसको? अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डाटा। टाटा नहीं, डाटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चा? बोल बोल बच्चा बोल, क्या कहते हैं इसको? अरे डाटा कहते हैं गुरुजी, डाटा। तो बस यही डाटा है। आगे बढ़ते हैं। तो डाटा वाला मामला क्लियर हो गया। वो उम्र के रूप में हो सकता है, उम्र का संख्या ये क्या संख्यात्मक मान हो सकता है, भार का संख्यात्मक मान हो सकता है, या फिर अन्य किसी भी चीज का। जैसे मान लो कि अपने कंप्यूटर में डाटा ही तो होता है ना। आप गाना रखते हो, गाना भी एक प्रकार का डाटा ही है। वीडियोस रखते हो, डाटा ही है। पीडीएफ रखते हो, डाटा ही है। वर्ड फाइल रखते हो, डाटा ही है। इमेज फाइल रखते हो, वो सब डाटा ही है मेरे दोस्त। वो अलग अलग रूपों में आपके पास जो ना संरक्षित होता है, अलग अलग रूपों में आपके पास स्टोर होता है। बस सीधी सी बात, उसे ही तो हम लोग डाटा कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ तो सोचना नहीं है। डाटा के बारे में आप लोग
पहले से जानते हो। एक आता है मेरे दोस्त परिसर, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है ना, एक बार पूछा गया है मेरे दोस्त परिसर। परिसर कहने का मतलब क्या होता है? रेंज। जैसे कहा जाता है कि विद्यालय परिसर, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? विद्यालय परिसर, है ना, या फिर पुलिस परिसर, है ना। ये तमाम तरह की बातें बाबू मेरे होती है ना, ये फलाना परिसर, ढिमकाना परिसर, चिलाना परिसर, ये परिसर, वो परिसर, बहुत सारा परिसर। बात तो है, हाँ गुरुजी बात तो है, बहुत सारा परिसर। तो अब इसमें क्या है, परिसर कहने का मतलब एक रेंज होता है कि यहां से यहां तक के दायरे को ही भैया हमारे हम परिसर कहेंगे। मान लो कि आपका बीच में परिसर है या फिर विद्यालय है, सॉरी परिसर नहीं, आपका बीच में विद्यालय है और विद्यालय का रेंज भैया हमारे इतना दूर है, यानी ये क्या है मेरे दोस्त? इसका परिसर हो गया, इसका दायरा हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका दायरा हो गया, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर रेंज की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो रेंज में क्या होता है मेरे दोस्त? अब आंकड़ों में रेंज की अगर हम लोग बात करें तो आंकड़ों में रेंज की बात से क्या हो जाएगी मेरे भाई? आंकड़ों में रेंज का मतलब क्या? तो देखो जरा ध्यान से, तो इसमें आंकड़ों में महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम लोग परिसर कहते हैं। महत्तम मान कहने का मतलब अधिकतम मान की बात हो रही है, महत्तम मान कहने का मतलब अधिकतम मान की बात हो रही है। जैसे हम बात करें मेरे दोस्त, जैसे मान लो अपने पास एक है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, इस प्रकार से ये आंकड़ा आपको मिल गया। अब इसमें न्यूनतम मान कौन है मेरे दोस्त? 1 है। अधिकतम मान कितना है? 10 है। तो 10 में से जब 1 घटा लोगे अपने पास आएगा क्या? 9। यानी कुल मिलाकर मेरे दोस्त क्या हो गया? ये 9 जो है ना, ये हो गया आपका रेंज हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? ये आपका रेंज हो गया, ये आपका परिसर हो गया। बस सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं। तो ये हो गया उसका परिसर। यानी अब ये डाटा जो है ना इतना ही के बीच में मेरे दोस्त दौड़ेगा, बस हो गई बातें खत्म। तो ये हो गया मेरे दोस्त क्या? परिसर हो गया। बोलो परिसर वाला मामला क्लियर, हाँ या ना बोल? अरे बोलो हाँ या ना जल्दी से। परिसर वाला मामला क्लियर हुआ ना? हाँ गुरुजी परिसर वाला मामला तो क्लियर हो गया। बस और क्या चाहिए भाई जिंदगी में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बारंबारता। इसमें बहुत भर के इस्तेमाल होगा मेरे दोस्त, बारंबारता जम के इस्तेमाल होगा, बारंबारता है ना इस चैप्टर में। तो इसलिए बारंबारता को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बिना बारंबारता का जिंदगी भैया मेरे वही वाला हो जाएगा। हे सुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे सुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। बारंबार कहने का मतलब यानी बार बार। क्या मेरे दोस्त? बार बार। अभी चूंकि आंकड़ा का है इसीलिए हम इसको कह दिया मेरे दोस्त बारंबारता, यानी उसका भी आगमन कितने बार हुआ है। हाँ जैसे आपने अभी अर्थ सुना ना मेरे दोस्त हनुमान जी का, तो इसमें क्या है? आपने कितनी बार उनसे विनती की? तो विनती बारंबार, यानी बार बार आप जो है विनती कर रहे हो हनुमान जी का। क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? बार बार जो है ना आप विनती हनुमान जी का कर रहे हो। सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ क्या सोचना भाई, है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे वही होता है मेरे दोस्त कि उसे जैसे इसमें किसी विवरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। जैसे समझो, जैसे मैंने यहां पर भैया मेरे एक जो ना आंकड़ाओं का संग्रह मैंने लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने आंकड़ा लिख दिया बहुत सारा। अब इसमें आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें एक कितना है भाई? तो एक यहाँ यहाँ है, एक 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 यहाँ है, हो गया ना? कितना? एक है, 1 2 3 4 5 6 7 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक कितनी बार आया है मेरे दोस्त? 6। तो एक की बारंबारता कितनी हो गई? 6 हो गई। अब उसी तरह से 3 देख लो मेरे दोस्त, 3 महोदय कितना बार आया है? एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। अब 3 देख लो, 1 2 3 4 5, यानी अब पूछा जाएगा 3 की बारंबारता कितनी है? तो आप लिखोगे गुरुजी 5। तो 3 की बारंबारता कितनी हो गई? 5 हो गई। बस सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, 3 की बारंबारता 5 हो जाती है। समझ गए बात? उस तरह से 6 कितनी बार है मेरे दोस्त? 2 कितना बार है? 1 2 3, 2 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कोई पद कितनी बार आता है ना, वही क्या कहलाता है? उसकी बारंबारता कहलाता है।
हाँ, जितनी बार आप विनती करोगे वो क्या हो जाएगा, वो आपकी बारंबारता। बस सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। बोलो करना है क्या? अरे नहीं करना ना मेरे दोस्त, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी सोचना है। ओके ना बच्चे? अब आगे देखिए, अब आता है मेरे दोस्त वर्ग चिन्ह की बारी आती है। किसकी बारी आती है बच्चा? तो बच्चा अब आती है वर्ग चिन्ह की बारी। तो गुरुजी ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? क्लास मार्क की बात कर रहे हैं। तो क्लास मार्क कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ये बस वही होता है किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अथवा उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा के औसत को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कह देते हैं। जैसे आप लोग वर्ग अंतराल लिखोगे, है ना, अभी लिखते नहीं हो, या फिर आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, बोले तो अपने पिछले साल वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो ये सब चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आप क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर भैया मेरे पढ़ लिए होगे, हमें विश्वास है। तो इसमें क्या है मेरे जिगर के छल्लो, सुनो जरा ध्यान से सब लोग मिलकर के, कि इसमें जैसे मान लो कि अपने पास 10 से 20 है ना, 20 से क्या है मेरे दोस्त 30 है ना, 30 से क्या है बाबू मेरे 40 है, 40 से क्या है बच्चा ये 50 है। ये क्या है बाबू? तो ये है वर्ग, ये है जो ना अपना वर्ग अंतराल है। अब वर्ग अंतराल का जो औसत होता है वही होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग अंतराल का भी मेरे औसत, अब देखो इसका कितना हो जाएगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी इसको हम मेरे दोस्त किससे डिनोट करते हैं, है ना, ये एक्सआई से बाबू मेरे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, किससे करते हैं हम लोग, एक्सआई से। यानी वर्ग चिन्ह को हम किससे, एक्सआई से डिनोट करते हैं थोड़ा देर के लिए। तो एक्सआई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, या फिर ऐसे लिखी दो पूरा, है ना, वर्ग चिन्ह बराबर, है ना, वर्ग चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा बच्चा बताओ। तो यहां पर लिखोगे, चलो यहां लिखते हैं ताकि जो है ना अच्छा रहेगा, है ना, यहां लिखो वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। तो वर्ग चिन्ह बराबर बाबू मेरे हो जाएगा उच्च सीमा, है ना, उच्च सीमा और प्लस कितना, ये चलो एक रहने देते हैं हम लोग, या फिर नीचे वाला रहने देते हैं, ठीक है ना, चलो हटाते हैं इसको, यहां रख देते हैं 10 से 20, है ना, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। चलो उच्च सीमा और प्लस क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, अरे यही ना होगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2, बोलो हो जाएगा ना 2, बस 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 बात खत्म, है ना, हो गई बातें। उच्च सीमा प्लस क्या हो जाएगा, निम्न सीमा। अरे यही तो है मेरे दोस्त वर्ग चिन्ह, यही तो है वर्ग चिन्ह, ज्यादा कुछ थोड़ी है ना। ये क्या है मेरे दोस्त वर्ग चिन्ह। जैसे मान लो कि अब यहाँ पर उच्च सीमा कितना है 20 है, तो 20 ले लो, और निम्न सीमा कितना है 10 है, 10 ले लो और बटा में कर दो 2, यानी ये हो जाएगा 30 बटा में हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 15। अब इसका वर्ग चिन्ह जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो बाबू मेरे ये होता अपना क्लास मार्क होता, बोलो तो वर्ग चिन्ह होता। जैसे पढ़ो ना यहाँ पर, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अथवा उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा के औसत को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वर्ग चिन्ह हम लोग उसे कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह भी क्लियर हो गया। सांख्यिकी क्या होता है ये मैंने बता दिया, डाटा क्या होता है मैंने बता दिया, उसके से परिसर क्या होता है मैंने बता दिया, बारंबारता क्या होता है मैंने बता दिया, वर्ग चिन्ह क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब बारी आती है बाबू मेरे माध्य की। सांख्यिकी में औसत को हम लोग कहते हैं माध्य, यानी एवरेज को हम लोग कहते हैं माध्य। माध्य कुछ भी नहीं है, औसत ही है। माध्य में दोस्त क्या है, कुछ भी नहीं है, वो मात्र औसत ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं वो, ठीक ना, उसके अलावा वो दूसरा कुछ भी नहीं है, वो बस केवल क्या है बाबू मेरे, तो केवल वो औसत है, बस केवल औसत है। अब औसत आप लोग बचपन से कैसे निकालते आ रहे हो, आप सब जानते हो ना भाई, है ना, बचपन से आप औसत कैसे निकालते आ रहे हो। तो औसत ऐसे ही नहीं निकालते हो कि मान लो कि अपने पास 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से आंकड़ा आपके पास दिया गया है। हाँ गुरुजी दिया गया है। तो साधारणतः अगर आंकड़ा आपके पास है तो आप औसत कैसे निकालते हो, संख्याओं की ये कुल योग, यानी आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही ना करते हो। इसके अलावा दूसरा कुछ करते हो माध्य में, बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग मिल करके। अरे नहीं ना करते हो मेरे दोस्त, बताओ ना। माध्य में इसके अलावा और भी दूसरा कुछ करते हो, इसके अलावा नहीं करते हो कि आंकड़ों की जो आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या, या फिर ऐसे कहो मेरे दोस्त प्रेक्षणों की कुल योग, है ना, प्रेक्षणों का कुल, या फिर ऐसे कहो मेरे दोस्त कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये सही है। तो वही ना मेरे दोस्त, आंकड़ों का योगफल और बटा आंकड़ों की संख्या। भैया मेरे 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये हो गया आंकड़ों का योग। आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बात समझे। तो ये क्या हो जाएगा, साधारणतः बाबू मेरे ऐसे हो जाता है। तो आप माध्य, अगर साधारण माध्य अगर आप निकालने जाओ, अगर बाबू मेरे आप साधारण माध्य अगर आप निकालने जाओ, तो माध्य बराबर आप क्या लिखोगे, माध्य बराबर यही ना लिखोगे बाबू मेरे, कुल प्रेक्षणों का योग
प्रेक्षणों का क्या लिखोगे यहां पर, प्रेक्षणों का योगफल लिख देना है आप, और बटा क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की क्या लिखोगे यहां पर, प्रेक्षणों की संख्या। बस यही ना लिखोगे आप, इसके अलावा और दूसरा कुछ तो नहीं लिखोगे, बस यही तो होता है माध्य। आप कहोगे गुरुजी हाँ हाँ सच में, अब इसी को मेरे दोस्त क्या एवरेज कहो, औसत कहो, बस यही होता है, इसके अलावा दूसरा कुछ मेरे होता नहीं। जैसे अगर आपको माध्य को मेरे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, अब अगर आपको माध्य निकालना हो तो आप क्या करोगे, एक्स बार बराबर क्या करोगे, प्रेक्षणों का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, यानी 21 बटा वो मेरे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका औसत बाबू मेरे हो जाएगा, बोले तो उसका माध्य हो जाएगा। तो फिर कहो गुरुजी ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, इसमें नया क्या है ना, इसमें नया क्या है, तो नया बाबू मेरे मैं ये बताने वाला हूं इसमें कि चलो अब साधारण डाटा अगर आपके पास दिया है तब तो कोई बात नहीं, अगर साधारण डाटा आपके पास दिया है, जैसे मान लो कि ऐसे दे दिया गया, छोटा छोटा आंकड़ा अगर आपको दे दिया गया, तब तो आप आराम से बैठ के कैलकुलेटर उठाओगे, उसको जोड़ लोगे, फिर उसकी संख्या से भाग दे दोगे, औसत निकल जाएगा। लेकिन जब आंकड़ा बड़े स्तर का हो तब क्या करोगे, जब आंकड़ा मेरे दोस्त लाखों करोड़ों में हो तब क्या करोगे, कब तक जोड़ते बैठते रहोगे, हाँ कब तक मेरे दोस्त जोड़ते बैठते रहोगे, तो उस समय तो कोई ना कोई मेरे दोस्त अपने को शॉर्टकट चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त अपने को फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए ना मेरे दोस्त उसको करने के लिए। तो अब उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जब बड़े स्तर पर आंकड़े आपको मिलेंगे तब क्या करना होगा, है ना, जब बड़े स्तर के आंकड़े आपको मिलेंगे तब क्या करना होगा। जैसे मान लो मेरे दोस्त कि यहाँ पर अपने पास दिया गया है कि 25 विद्यार्थियों के भार जो ना वो निम्न प्रकार से आपको दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग मिलकर के, बच्चे प्यार से सुनना, कार्यक्रम शुरू होता है कुछ इस प्रकार से, अब यहां से सुनना आपको कि आपको जो ना 25 विद्यार्थियों के भार बाबू मेरे दिए गए हैं, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा पिछले सेशन में तो आपको मिला होगा। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इनका औसत भार निकालना है, या फिर आपको इसका माध्य बाबू मेरे निकालना है, क्या निकालना है मेरे दोस्त, इनका औसत माध्य जो ना आपको निकालना है ना, इनका क्या निकालना है मेरे दोस्त, औसत भार बाबू मेरे क्या करना है, निकालना है, भार ज्ञात कर। 25 विद्यार्थियों का भैया मैंने दिया गया, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, अब आंकड़ा बड़े स्तर का हो गया, अब आंकड़ा बाबू मेरे बड़े स्तर का हो गया, अब कैसे करोगे, तो गुरुजी उसके लिए हम सोचेंगे और कैलकुलेटर निकालेंगे और जोड़ के लिख देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, एक चीज यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्या है भाई गड़बड़ी, कि यहां पर विद्यार्थी का भार दिया गया है एक विद्यार्थी का, और 40 किलो वाले कितने विद्यार्थी है वो भी दिया गया है, यानी बारंबारता दी गई, यानी यहां पर विद्यार्थियों की संख्या बाबू मेरे बोले तो ये बारंबारता है कि 40 किलो वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 है, 45 किलो वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 8 है, और 48 किलो वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 4 है, और 52 किलो वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 3, 56 का 3 और 60 का 2 है, यानी इतने भैया मेरे विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो इसको जोड़ोगे तो 25 आएगा, 25 विद्यार्थियों को भार भैया मेरे क्रमशः ऐसे दिए गए। अब कैसे निकालोगे, उसके लिए एक सांख्यिकी के शरण में जाना होगा, और सांख्यिकी के शरण में जा करके बस आपको एक ही चीज मांगना होगा उससे, क्या मांगना है मेरे दोस्त, तो कहोगे गुरुजी एक फॉर्मूला दे दो अपने को बस, है ना, लेकिन कहेगा कि नहीं भाई पहले तो आप इसका पूरा निकालो ना ब्यौरा, पूरा ब्यौरा निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक खाका बनाओगे, खाका बनाना इसे कंपलसरी है, ठीक ना, इसमें कोई नई बात नहीं है, खाका बनाना आपका क्या है मेरे दोस्त, कंपलसरी है, इसीलिए आप इसको बनाओगे, है ना। खाका बोले तो थोड़ा सा यही इसी से बना ले बच्चा, इसी से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा बहुत ही मजेदार दिखेगा, और थोड़ा सा शानदार भी दिखेगा, और थोड़ा सा है ना सीधा भी दिखेगा, इसीलिए मैं इससे बना रहा हूं, ठीक है ना। ओके ना बच्चा, ए बचवा बोला हो, हाँ बोली ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने खाका बनाया मेरे दोस्त, सब लोग देख लो जरा ध्यान से सब लोग। ओके बच्चा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम कर लेंगे सीधा, लो सीधा, ओए सीधा है क्या ये, हाँ सीधा तो हो गया गुरुजी, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार और जबरदस्त। ओके थोड़ा सा और चाहिए इधर, हमको लगता है अब परफेक्ट सीधा हो गया। ओके ना, हो गया ना, हाँ गुरुजी हो गया। तो एक काम कर रहे थे, इसको कॉपी कर था भाई, चिपकावा था यहाँ, अरे यार
है ना। एक काम कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे और इसको यहां से उठा करके एक यहां रख देते हैं, ओके ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ये सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा खाका बनाना, आगे हम खाका बना दिए हैं पहले से ही, है ना, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर एक ऊपर भैया हमें ऐसे खाका बना देना। देखो खाका बनाना जरूरी है, बिना टेबल का कोई काम नहीं करेगा, है ना, बिना टेबल का मेरे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि टेबल जरूरी है। तो अब इस खाका में क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो अब इस खाका में लिखोगे भार केजी में, भार जो है ना वो लिख दोगे केजी में। यहां पर लिख दोगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और यहां पर लिखोगे मेरे दोस्त क्या, यहां पर आप लिखोगे सीधे सीधे FIXI। अब कहोगे FIXI क्या है, तो मैं यहां पे बता देता हूं, सुनो। ये मेरे दोस्त क्या है, अपने पास सबसे पहला चीज कि ये जो है ना अपने पास, ये जो है ना अपने पास F है ना, ये क्या है मेरे दोस्त, ये FI है। क्या है बच्चा, ये FI है। अब सुनो जरा ध्यान से, और XI अभी फिलहाल हम इसको मानेंगे, है ना। F ये इस पे थोड़ा सा नहीं सूट कर रहा है ना, अच्छा नहीं लगता यार, ये सूट नहीं करता तो ऐसे, ठीक है। अरे ऐसे नहीं लिखते हम, सुनो सीधे सीधे हम यहां पर लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या। और देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बच्चा, तो FI से। बोले तो बारंबारता को हम लोग FI से करेंगे। और ये क्लास मार्क की बात हो रही है तो हम इसको किससे करेंगे, XI से कर देंगे, ठीक ना। अब सुनो यहां पर जो निकलेगा मेरे दोस्त वो क्या निकलेगा, FI और XI निकलेगा। अब कहोगे FI XI क्यों निकालना अपने को, क्योंकि अब अलग अलग भार चाहिए ना। कि मेरे दोस्त मान लो कि 5 विद्यार्थी है जिसका भार कितना है, 40 kg है, तो इस 5 विद्यार्थी का टोटल भार अब कितना होगा ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखेंगे 40 kg वाले बच्चे कितने हैं, 5 है, तो इसका FI XI कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुने 5। बोले तो कितना होगा, जल्दी से बताओ, सब लोग मिलकर के बताओ, एक सुर में बताओ मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, मने मने गुना करके साइड में लिखना, ओके ना। अब 200 kg यहां हो गया। अरे कुल भार अपने को पता चलेगा तभी ना, विद्यार्थियों की संख्या से उस कुल भार में हम लोग भाग दे देंगे तो अपना हो जाएगा औसत मान, औसत भार हो जाएगा अपना। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बातें, कि अब अपने पास कुल भार पता चलेगा तभी ना मेरे दोस्त 25 से हम भाग देंगे, और तभी ना हमारे पास औसत निकलेगा। बोलो समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, बस सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना क्या है भाई, कि हम यहां पर औसत भार निकालने जा रहे हैं तो कुल भार अपने को पता होना चाहिए ना, तब ना हम उसमें विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे तो अपने को मिल जाएगा औसत मान, है ना, औसत भार निकल जाएगा। तो वही वाला बात है मेरे दोस्त। अब उसके बाद से कितना है, 45 है, तो 45 है मेरे दोस्त कितना, आप भाग करोगे, गुना करोगे 8 से, तो यहां पर लिख दोगे मेरे दोस्त, है ना, 45 गुने 8 से गुना करोगे तो वो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप गुना करना बैठ के, है ना, उतना टाइम तो है नहीं भाई कि इसमें हम गुना करें, आपको नींद आने लगेगी, है ना। ये हो जाएगा 48 गुने कितना हो जाएगा, 4। अब इसी तरह से मेरे दोस्त आप करते जाओ, तो 48 गुने 4 की बात करो तो ये 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्त, 192 हो जाएगा। ऐसे जो है ना आपको करते जाना है। और यहां पर 52 गुने कितना है मेरे दोस्त, ये 3 है, 52 गुने 3 है, तो 52 गुने 3 करोगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, 156 आ जाएगा, है ना, 156 आ जाएगा। ऐसे, है ना, ऐसे देख लो, थोड़ा सा टेबल छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। 56 की बात करें, यहाँ पर 56 गुने कितना मेरे दोस्त, 3 है, तो 56 गुने 3 करोगे तो आ जाएगा 168। कितना आ गया, 168। अब देन इसके बाद मेरे दोस्त अब गुना करोगे कितना, 60 से, तो 60 वाला मामला यहां पर लो, और कितना मेरे दोस्त, 2 है ना, चलो, तो 14 दुना 12 यानी ये हो जाएगा 120। अब ये टोटल भार आपके पास निकल गया, यानी 200, 360, 192, 156 और कितना, 168, 120, ये टोटल भार निकल गया। अब इसका सम चाहिए, यानी अब लास्ट में जो यहां पर लिखने वाले हैं बच्चा, यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, दिख रहा है ना सबको, यहां पर लिखने वाले बच्चा समेशन ऑफ, ये समेशन का साइन होता है, याद रखिएगा। ये कितना है मेरे दोस्त, ये समेशन का साइन होता है, बोलो तो सिग्मा का साइन होता है, ये बड़ा सिग्मा का साइन होता है, इसको समेशन कहते हैं, बोले तो सम कहते हैं। ये सम के लिए इस्तेमाल होता है, योग के लिए इस्तेमाल होता है। तो समेशन ऑफ FI और XI। अब समेशन ऑफ XI FI XI कहने का मतलब क्या, कि अब FI XI जो निकला है ना, इसका अब जोड़ चाहिए अपने को, क्योंकि अब यहां पर जो निकल गया ये कुल भार निकल गया, अब इसमें कोई लावा लपसी, है ना, लावा लपेट नहीं है।
अब इसमें क्या है मेरे दोस्त कि आप जो क्या करोगे इसमें पूरा जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे जैसे ही तो आएगा 1196। क्या आएगा मेरे दोस्त 1196 आ गया। यहाँ पर क्या आया 1196। अब ये टोटल भार निकल गया। 1196 क्या है आपके पास टोटल भार है। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला है ना। अब कहोगे गुरुजी अच्छा इसके बाद भी फॉर्मूला है। हाँ अब देखो अब आपके पास एक फॉर्मूला है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटा में क्या हो जाएगा। यहां पे देख लो मेरे दोस्त ये विद्यार्थियों की संख्या है मेरे दोस्त। तो यहां पे कर दोगे एफ आई समेशन ऑफ एफ आई यहां पे कर देना। ये आपका फॉर्मूला हो मेरे निकल कर सामने आ गया। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटा में समेशन ऑफ एफ आई कर देना। बस बात खत्म। अब यहाँ पे वैल्यू रखो और टाटा बाय बाय बोल दो। चलो मेरे दोस्त यानी एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा इसका ये कितना है वैल्यू 1196। कितना है मेरे दोस्त 1196 आया। और बटा में ये इसका सम बाबू मेरे कितना है यहाँ पे अगर हम लिखे यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई तो ये आएगा 25। क्यों भाई क्योंकि 25 पहले से दिया गया यहाँ पर देख रहे हो ना। तो यहाँ पर 25 लिख देना बस। और ये जैसे ही करोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे उसका वैल्यू निकल कर आएगा कितना। अरे बताओ यार वैल्यू आएगा 47.84। कितना आएगा 47.84 kg आ जाएगा। बस ये है मेरे दोस्त आपका औसत मान। ये है आपका औसत मान। नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा ओके ना। और दोबारा वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिएगा ओके बच्चे। तो ये क्या है ये माध्य है। ये साधारण आंकड़ों का है। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। माध्य को बाबू मेरे हम लोग 3 प्रकार से निकालेंगे। माध्य को हम लोग 3 प्रकार से बाबू मेरे निकालेंगे। माध्य भैया मेरे पहला होगा प्रत्यक्ष विधि फिर कल्पित माध्य फिर पग विचलन होगा। यानी 3 टाइप के माध्य जो ना आपको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के माध्य जो ना आपको पढ़ने हैं। बस सिंपल सी बात है इसमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर कितने भाई मेरे तो 3 टाइप के माध्य बाबू मेरे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यक्ष विधि यानी सामने सामने कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ो भाग दो जोड़ो भाग दो जोड़ो भाग दो जोड़ो भाग दो। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त किसकी प्रत्यक्ष विधि की। तो बच्चे अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये अपने पास आंकड़ा जो है वो अवर्गीकृत आंकड़ा है। यानी इसको वर्गीकृत बाबू मेरे नहीं किया गया है। तो इस आंकड़े का भी मान आप निकालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो जैसे भी हमने आपके पास वैल्यू आएगा तो आप इसका जो ना मान निकाल लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगी क्यों क्योंकि इतना सारा आंकड़ा है इतना सारा गुना करना पड़ेगा आपको। देखो यहां पर कहा जा रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक जो ना वो नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा अंकों का माध्य आपको परिकलित करना है। क्या निकालना बच्चा माध्य निकालना है। सबसे बड़ी बात यही है। अब इसमें सोचो आप कि माध्य आप कैसे निकालोगे बच्चा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पहला एग्जांपल बताया था यहां पर क्या वैसे नहीं निकलेगा। हाँ निकलेगा गुरुजी। तो यहां पर सभी दे दिया है आंकड़ा आपका सभी यहां पर आंकड़ा दे दिया है। तो सबसे पहले एक साइड हम इसको रखेंगे फिर इसमें गुना करेंगे यहां पर भार लिखेंगे फिर इसमें यहां पर भार इसका टोटल भार सबको जोड़ देंगे और मेरे दोस्त यहां पर 30 से भाग दे देंगे। अपना काम जो ना वो बन जाएगा। अपना औसत अंक जो ना वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हमने यहां पर लिख रखा है पहले से। अच्छा ये थोड़ा सा ये बच्चे बहुत तकलीफ में है भाई है ना। इसको मैंने हटाया था शायद। चलो इसको नहीं हटा पाया हम कई जगह मैंने हटाया था। अच्छा इसी को हटाया था फिर वापस से आ गया। कोई बात नहीं। चलिए सुनिए आपको तो दिख रहा होगा ना सारी चीजें दिख रही होगी। चलो जहां नहीं दिखेगा बता देंगे हम। सुनो ये प्राप्तांक रहे मेरे दोस्त कि 10 20 36 है ना। उसके बाद कितना 40 50 56 60 70 72 ये प्राप्तांक रहे। ये वाला जो है ना इस साइड में हमने चिपकाया है इस साइड में। यानी ऊपर लिखोगे प्राप्तांक और इसको लिखोगे एक्स आई। क्या लिखोगे बच्चा इसको लिखोगे एक्स आई। नहीं दिख रहा था हम दिखाते हैं। नहीं लौका तो हम लौकाते हैं। हम लौकाने ही तो आए हैं। ये एक्स आई नहीं लौक रहा है जी। अब यहाँ पे कौशी से लिखेंगे तो लौकेगा। ललका से लौकी ललका से ना लौकी गुरुजी बुलुका से लौकी हैकरो से ना लौकी एकरो से ना लौकी ललका से लौके चाहिए। चलो एक्स आई यहाँ लिख देता नहीं ठीक है। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं मेरे दोस्त। प्राप्तांक को आप थोड़ा सा इधर लिख दे हम साइड में लिख देते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं बस इसी स्लाइड पर आप मैनेज कर लो।
इसको हम प्राप्तांक को क्या लिखेंगे बच्चा, xi लिखेंगे। इसको यहां लिखना था लेकिन हम यहां लिख दिए, ठीक है ना। अब यहां पर जो है मेरे दोस्त ये क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या बोले तो इसको हम लोग लिखेंगे fi लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, इसको हम लोग fi। चलो यहां पर हम fi लिख देते हैं बच्चा, ठीक है ना। इसको हम fi लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, इसको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। fi बोले तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बारंबारता की बात हो रही है, यानी कितने विद्यार्थी जो ना कितने अंक प्राप्त किए वो वाला। अब यहां पर जो हो रहा है मेरे दोस्त, ये आप तो समझदार हो सब, है ना। इसको हम लोग क्या लिखे थे, fi लिखे थे। क्या लिखे थे बच्चा, इसको हम लोग fi क्या लिखे थे, fi हम थोड़ा सा अंदर लिख दे तो बाद में समझ लीजिएगा आप लोग। अच्छा ब्लैक से लिख के देखे, fi दिख रहा है क्या, वाह दिख रहा है। fi बोले तो दोनों को गुना करना है भाई, यानी कुल मिलाकर 10 को और 1 को गुना करोगे तो 10 आएगा। यहां पर 10 आ गया। हाँ नहीं पूछा सचिन है ना, बोलने तो आवे ना है ना। सीमा से प्यार करता है, सुनो नहीं सुने हो, बोल रही है। 10 में से ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 होगा। बोल भाई होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। 10 में जब 1 से गुना करोगे तो क्या होगा बच्चा, 10 में जब 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। हाँ होगा गुरुजी। 20 में 1 से गुना करोगे तो कितना होगा, 20। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1 है, तो वो हो जाएगा 20। अब देखो 36 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, तो गुना करोगे टोटल अंक कितना हो जाएगा, 108। 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 4 है, तो गुना करोगे कितना हो जाएगा, 160। इस प्रकार से इधर से उठा के गुना करके यहाँ पे सब लिख दो। अब टोटल यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, इसको सम कर देना, जोड़ देना है। अब समेशन ऑफ एफ बोले तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है, यहां पर मैंने लिख दिया 30 है बच्चा विद्यार्थियों की संख्या। अब समेशन ऑफ क्या मेरे दोस्त, यहां पर इसका नंबर यानी fi को जोड़ा तो कितना है यहाँ पे, 1700 कितना 79 आया यहाँ पर। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो दोनों आ गया, तो अब जो है ना यहाँ पे वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो बस आप एक लाइन में यहाँ पे लिख दो मेरे दोस्त, आपके पास पता हो गया x बार बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi और बटा में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi। बस हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1779 और बटा में क्या हो जाएगा, 30। और यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखोगे तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा, और आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लिख लोगे। ओके ना, इसको लिखो जल्दी से सब लोग मिल करके, लिखो जल्दी सब लोग लिखो। ओके ना बच्चा, इसका वैल्यू जो ना यहाँ पर लिख देना, आपको आ जाएगा भाग दे करके, जो भी भाग देना होगा, है ना। ये आपके साथ एनसीईआरटी का जो ना एग्जाम्पल है ना। आप जल्दी से फटाफट लिखो इसको, फटाफट जल्दी से लिखो, चल भाई लिख, उसका वैल्यू वहां पर लिख के बताओ हमें। भाग करो यार, भाग करने का मन नहीं कर रहा ना। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो विनोद, चलो यहां पर कितना मेरे दोस्त, 59.3 क्या हो जाएगा, 59.3 हो जाएगा। देखो हमने एनसीईआरटी से उठा ही लिया, 59 कितना हो गया, 3। ये क्या हो जाएगा, ये अंक हो जाएगा, तो इसमें आगे पीछे कुछ मत लगाना। ये अंकों का जो ना वो क्या है, औसत मान है, यानी ये औसत मान हो गया, एवरेज, अंकों का एवरेज हो गया। ओके, लेकिन भैया मेरे ये जो है ना ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है आंकड़ा, अब इसको वर्गीकृत बाबू मेरे नहीं किया गया। तो अब बारी आती है वर्गीकृत करने की। किसकी बारी आती है बच्चा, अब बारी आती है इसी आंकड़े को हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। देखो मेरे दोस्त, अब यहां पर अवर्गीकृत आंकड़ा था, लेकिन अब इसी को वर्गीकृत करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो पहले इतना बड़ा ये आंकड़ा था, अब इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया। अब कैसे करेंगे, तो सुनो बच्चा, एक परिसर, एक जो है वर्ग अंतराल सबसे पहले हम लोग लेते हैं। वर्ग अंतराल अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, बस ध्यान रहे किसी में से सभी आंकड़ा जो ना उसके अंदर समाहित हो जाए। तो आप यहां पर चाहो तो 5 से 10 ले सकते हो, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा वो। चाहो तो आप 10 से 20 ले सकते हो, या फिर चाहो तो 10 से 25 ले सकते हो, 10 से 30 ले सकते हो, है कि नहीं है। तो आंकड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप क्या, सॉरी वर्ग अंतराल आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप क्या लेने वाले हो, क्या लेना चाहते हो। तो जैसे मान लो यहां पर कि अपने पास बाबू मेरे ये 10 से 25 मैंने पहला वर्ग अंतराल लिया, अगला वर्ग अंतराल ये देखो 25 से, सॉरी हाँ ठीक है, 25 से कितना लोगे, 40 लोगे, फिर अगला 40 से 55, फिर अगला 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ऐसे आप ले लिए। अब इसमें किस किस संख्या को रखोगे, तो 10 और 25 के बीच में हो। लेकिन याद रहे अगर बाबू मेरे 25 आता है ना, अगर बाबू मेरे 25 से बड़ा तो जैसी बात है इसमें आ जाएगा,
अगर 25 से बाबू मेरे बड़ा आता है तो जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर 25 आता है, इस आंकड़े का अंतर अगर 25 आता है तो वो 25 बाबू मेरे अगले में जाएगा, इसमें नहीं रहेगा। जैसे हम बात करते हैं यहां पर, अब 10 से 25 के बीच में कौन कौन है, ये है, ये है, तो कितने होगा 10 से, ये देखो मेरे तो दो आंकड़े इसके अंतर्गत आएंगे, तो देखो इसका बारंबारता कितना है, एक एक दो, यानी 2 हो जाएगा। अब देखो 25 से 40 में कौन कौन है, तो एक ये हो जाएगा, देखो 40 इसमें हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा 25 से 40, ये 25 से 40 है ना, तो 40 जो है ना हम इसमें नहीं लेंगे, इस आंकड़े में 40 वाला नहीं आएगा, 40 वाला जाएगा किसमें, अगले वाले में जाएगा। तो अब 36 वाले कितने, बस 3 हो गए, यानी 25 से 40 के बीच में मात्र 3 ही है। आपको गुरुजी 40 इसमें नहीं आएगा, नहीं 40 नहीं आएगा, 40 जो है वो अगले में जाएगा। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा वाला अगर आंकड़ा आपको देखने को मिलता है तो वो उस वर्ग अंतराल में नहीं आएगा, अगले में जाएगा वो। तो यहां पर देखो आप 40 वाला जो है ना मेरे दोस्त क्या जाएगा, अगले में जाएगा, अगले में जा रहा है वो पिछले वाले में नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त यहां पर क्या आ गया, अब 25 से 40 में 3 ही आंकड़े हो गए, 3 ही हुए। अब 40 वाला इसमें आ गया, तो देखो अब 40 से 55 में कौन कौन है, एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे। अब ये 56 है तो चूंकि आगे जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 हो गए ना, तो 4 3 7 7 हो गया, यस गुरुजी 4 3 7 ये हो गया। अब चलो 55 से 70 के बीच में, तो 55 से 70 में एक ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये इसमें नहीं होंगे, ये इसमें बाबू मेरे नहीं होंगे, सीधी सी बात है, ये इसमें बाबू मेरे नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, ये इसमें नहीं होंगे बिल्कुल, 70 वाले अगले में जाएंगे। तो चलो मेरे दोस्त देख लो यहाँ पर, तो अब इसमें कितने 55 से 70 के बीच में केवल हो जाएंगे क्या अपने पास 2 4 6 हो जाएगा, 6 है ना यहाँ पर, यस 6 है, तो ये दोनों हो गया। अब 70 वाले महोदय इसमें आ जाएंगे, तो 70 से 85 के बीच में एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, तो 4 2 6 वाला देख लो 88। 55 से अब 85 से 100 के बीच में कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब ये वर्गीकृत करने का जो है ना क्या है मेरे दोस्त नियम है, ऐसे जो ना आंकड़ों का वर्गीकरण जो ना वो होगा, आंकड़ों को वर्गीकृत आप करोगे, कोई सा भी वर्ग अंतराल आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ग अंतराल लेने के बाद मेरे दोस्त जो ना आप कैसे करोगे, तो उच्च सीमा वाला अगर कहीं आपको दिख रहा है तो वो उसमें ना मत रखना, अगले वाले में ट्रांसफर कर देना। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर मेरे दोस्त 10 से 20 की बात हो रही थी, 10 से 20 में 2 है तो 2 डाल दिया मैंने। 25 से 40 की बात हो रही थी, तो जैसे मेरे दोस्त 25 से 40 में 36 आ रहा था और 40 आ रहा, तो 40 मेरे दोस्त इसमें नहीं आएगा, वो अगले में जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त हमने यहाँ पे देख रहे थे 70 इसमें आ रहा, तो 70 हमने इसमें नहीं रखे, अगले में ट्रांसफर कर दिया, अगले में गया, है ना। उसी तरह से मेरे दोस्त जो ना जब उच्च सीमा आपको दिखेगी तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना, अगले में ट्रांसफर कर देना है। अब आंकड़ों को आपने वर्गीकृत करना सीख लिया, आंकड़े इतने जो बड़े थे वो इतने छोटे हो गए, है ना, जो आंकड़े बड़े थे आपके सामने वो आंकड़े अब हो गए छोटे। अब क्या करोगे, अब इसका जो ना औसत मान आपको निकालना, कैसे निकालोगे, अब बाबू मेरे कुछ ऐसे करोगे उसको, है ना, अब कुछ ऐसे करो, देखो औसत है, वैल्यू में डिफरेंसेस आपको आएंगे, है ना, औसत है, वैल्यू में डिफरेंसेस बाबू मेरे आपको आएंगे, उसमें परेशान नहीं होना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सब सही है। एवरेज भी हमारे आपका सब सही है, औसत में इधर उधर बाबू मेरे होता है, जैसे प्रोसेस बदलते जाओगे एवरेज बाबू मेरे बदलते जाएगा। जैसे देखो आप 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, है ना, क्या हो गया मेरे दोस्त, वर्ग अंतराल हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वर्ग माप, है ना, एक होता है मेरे दोस्त वर्ग माप। वर्ग माप कहने का मतलब क्या, उच्च सीमा माइनस क्या, निम्न सीमा, जो आएगा उसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, किससे मेरे दोस्त, एच से डिनोट करते हैं। तो एच भी हमें क्या हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कितना हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा, कितना होगा, 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, है ना, ये हाइट हो जाएगी, ये वर्ग माप हो जाएगा, आगे चल के इस्तेमाल होगा, तो यहीं पे मैंने बता दिया। ओके ना बच्चा। अब देखो ये वर्ग अंतराल, तो 10 से 25 वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 थी, 25 से 40 3 थी, 40 से 55 7, 55 से 70 6, 70 से 85 6, 85 से 100 6, ये हो गया मेरे, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बताई गई है, देख लो यहाँ पर कितनी बताई गई थी बच्चा, विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 बताई गई थी। तो आप इसको जोड़ोगे, तो यहाँ पर लिखोगे गुरुजी सबमेशन ऑफ क्या, एफ आई, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, बस सिंपल सा बात है। अब ये क्या है मेरे दोस्त, ये वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह मैंने बताया था ना आपको कैसे निकालना है, उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी इन दोनों का औसत बाबू मेरे ये होता है। तो यहाँ पर 25 10 35 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 17.5। यहाँ पे 40 40 55 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटा कितना हो जाएगा 5। उस तरह से सॉरी 65 है ना, ये 65 बटा 2 32.5। उस तरह से इन सब का जो ना औसत भी हमने यहाँ पर निकाल रखा है। कैसे निकाला मैंने, तो मैं बता दूं, यहाँ पर इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे बटा 2 करोगे तो यहाँ लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे बटा 2 करोगे तो यहाँ लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे बटा 2 करोगे तो यहाँ लिखोगे, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करोगे यहाँ, इनको जोड़ के यहाँ, हो गया। अब क्या करना है,
अब आपको फार्मूला में क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो मेरे दोस्त अब इसका क्या, सॉरी इसका और इसका क्या होगा, गुणनफल, है ना। इसको अब भैया मैं गुना करके यहां लिखो, क्योंकि एफ आई एक्स आई चाहिए अपने को, क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, है ना। तो अब भैया एक्स आई वर्ग चिन्ह है और एफ आई मेरे दोस्त क्या है, ये है। इसमें गुना करो, यहां लिखो, इन सबको गुना करते जाओ, लिखते जाओ, सबको जोड़ोगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1860 आया। कितना है मेरे दोस्त, सबको जोड़ोगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, 1860 आया मेरे दोस्त। अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक फार्मूला मैंने आपको दिया था, उस फार्मूले का इस्तेमाल कर लो और फिर आपका जीवन जो है ना वो क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है। तो साधारण माध्य के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था मेरे दोस्त, है ना, वो दिया था x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटा में क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। और यहाँ पे लिखो 1860 और बटा में कितना हो जाएगा 30, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ लिख दो, बस खेल खत्म करो, है ना। जो भी वैल्यू आएगा वहां पर लिख दो और खेल बाबू मेरे खत्म कर दो। ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका माध्य निकालने का प्रोसेस, है ना। और क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है, जल्दी से बताओ कौन सा विधि था मेरे दोस्त, ये प्रत्यक्ष विधि था, है ना। क्या मेरे दोस्त, प्रत्यक्ष विधि है। और भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन हम लोग अगला जो ना प्रोसेस भी पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए इस तरह से आप जो ना क्वेश्चंस करना प्रारंभ कर दीजिएगा एक्सरसाइज का, या फिर आपके जो भी है क्या बोलते हैं उसमें, अरे उदाहरण में उसको करिएगा, कोशिश कीजिएगा, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हैव नाइस डे नहीं बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, शुभ रात्रि, थैंक यू, बाय बाय, ओके ना। बाय बाय सबको, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।